स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप दृश्यभास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। ये ईश्वर का स्वरूप है, भगवान का स्वरूप, प्रभु का स्वरूप। ईश्वर को तो सब जानते हैं क्योंकि सबका आत्मा है। भगवान सबका आत्मा है, प्रभु सबका आत्मा है, सबका अंदर का सच्चा संपूर्ण शुद्ध स्वरूप है, स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश चैतन्य है, अनुभव है, ज्ञान है। और सबसे बड़ा उसका स्वरूप आकाश है। और वो चैतन्य होने से चैतन्य आकाश, इसलिए चिदबद्ध आकाश, चिदाकाश, अनंत शुद्ध चिदाकाश। आकाश ये प्रत्यक्ष ईश्वर दर्शन है। और आकाश ही अपने में वायु, तेज, जल, पृथ्वी, तो सब आकाश स्वरूप ही है। ये अनंत स्वच्छ महाआकाश सब बाजू अनंत, अनंत सब जगह है, भरपूर है, परिपूर्ण है, घन अखंड एक रस। कोई जगह नहीं जहाँ आकाश नहीं है। तो ईश्वर दर्शन तो प्रत्यक्ष है सबको। ईश्वर ही अनंत पूर्ण है, सब कुछ है। और आप किसी भी रूप में दर्शन कर रहे हैं तो ईश्वर के ही दर्शन कर रहे हैं, क्योंकि ईश्वर ही अपने में सब रूप धर रहा है, हो रहा है। जैसे अब एक विशाल वृक्ष हो तो उसका मूल का दर्शन करो तो भी वो विशाल वृक्ष दर्शन है, थड़ का दर्शन करो तो भी वो विशाल वृक्ष है, डाला डाली का दर्शन करो तो भी वो विशाल वृक्ष दर्शन है, पान का दर्शन करो तो भी वो विशाल वृक्ष का दर्शन है, अंदर फूल फल का दर्शन करो तो भी वो विशाल वृक्ष का दर्शन है। वैसे ये अनंत और महान, विशाल और पूर्ण महावृक्ष है। उसको पूर्ण ब्रह्म भी कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं कि अर्जुन कृष्ण को कहते हैं कि आप ही पूर्ण ब्रह्म। तो चल मैं तुमको बताता हूँ। फिर एक विशाल महान वृक्ष के पास ले गए कृष्ण अर्जुन को। फिर बोले क्या दिख रहा है? तो कि लूमखे लूमका काला जाम्बू फल रहा हो, काला जाम्बू फड़ी जैसे लूमखे लूमका ऐसा दिख रहा है। तब और नजदीक आओ तो फिर अर्जुन बोले लूमखे लूमका कृष्ण फल रहे हैं। तो तू मुझे पूर्ण ब्रह्म कहता था ना, ये जो अनंत जो पूर्ण ब्रह्म रूपी वृक्ष थकी ये अनंत कृष्ण फल रहे हैं, अनंत अवतार फल रहे हैं, अनंत देव देवी फल रहे हैं। तो ये ईश्वर है। और रामकृष्ण परमहंस कहते हैं पक्षी आकाश में कितना भी ऊंचे उड़े आकाश का ताग पाम सकता नहीं माप। वैसे ईश्वर अनंत। पहले तो बचपन में ऐसे सुना था, बुजुर्ग बोलते थे ऊपर वाला, उसमें सब आ गया, उसको दूसरा वेदांत ब्रह्म ज्ञान की जरूरत ही नहीं। उसके हृदय में उसका पूरा भाव आ जाता है, पूरा अनुभव आ जाता है। खाली शुष्क और निरस वेदांत ब्रह्म ज्ञान संस्कृत में व्याकरण ऐसा न वैसा, उसका कोई मीनिंग नहीं है। शांति होनी चाहिए ना, आनंद होना चाहिए ना। ईश्वर आनंद है, ईश्वर शांति है। वैसे दूसरा भी दृष्टांत दिया रामकृष्ण ने कि एक कीड़ी साकर का पहाड़ के पास गई, एक दाना का पाया तो पेट भर गया,
दूसरा दाना लेके दर में जाते सोचने लगे फिर आऊंगी तो पूरा पाठ दर में ले जाऊंगी। वैसे क्षुद्र जीव ऐसा धारे, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं मैं ईश्वर को पूरा जान लूंगा। और बोलते सुखदेव वगैरह बहुत मोटा मकोड़ा 8-10 दाना ले जा सके। बोलो जाओ सुखदेव। कहने के क्या है कि ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। इसमें सब आ गया। ये सेंटेंस को थोड़ा पूरा उगाड़ो ना, पूरा प्रकाश। ईश्वर ही ईश्वर है, जिसको अभी पूर्ण ब्रह्म कहा, जिसको परम चिदाकाश कहा, परम चैतन्य आकाश, अनंत पूर्ण कहा, सब कुछ है कहा। तो ईश्वर ही ईश्वर है, इसमें सब आ जाता है ये सेंटेंस में। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। अभी इसको खुला करना पड़ेगा कि सेंटेंस पूरा उसका उघाड़ प्रकाश होना चाहिए, तो सब मालूम हो जाएगा कि भाई कैसे। और उसके लिए कोई बोले कि भाई कंडीशन, कोई शर्त तो होगी नहीं। ईश्वर है, साक्षात प्रत्यक्ष है, सब ईश्वर है, लेकिन थोड़ा मिक्स हो गया है। ईश्वर ही ईश्वर है वो तो 100% नहीं संशय है, लेकिन ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। वो क्या है? ईश्वर जो नहीं है। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो माया नहीं है वो माया ईश्वर नहीं है। बोलो, अब ये तो सबको समझ में आ जाएगा। ये प्रैक्टिकल है, सबके लाइफ में भी सब माया शब्द यूज करते ही है। अरे ये सब क्या है? क्या वो हैरान होता है ना, तो बोलता है फिर मुंह थोड़ा बिगड़ गया तो माया है। ऐसा नहीं बोलते? फिर ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो भ्रम नहीं है वो भ्रम ईश्वर नहीं है। ये दूसरा 5 आइटम है, उसमें सब आ जाता है। भ्रम होता है ना, भ्रम होता है, नहीं होता है? दृष्टांत तो बहुत है। अंदर में डोरी पड़ी होती है तो सर्प का भ्रम होता है ना, भय होता है। बराबर देख लेता है तो फिर भ्रम नहीं, भय नहीं। तो डोरी ही डोरी है, माने ईश्वर ही ईश्वर है। और कोई भ्रम या भय हो तो ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर जो भ्रम नहीं है वो भ्रम ईश्वर नहीं है। पहला शब्द आया माया, अभी दूसरा आया भ्रम, इल्यूजन। भ्रम समझते हैं ना, भ्रम होता है। जैसे सो जाते तो निद्रा में स्वप्न दिखता है, लेकिन वो स्वप्न नहीं होता है, उसका नाम भ्रम। कि भाई भ्रम का दृष्टांत क्या? फिर दूर से कोई मानस आता है तो आपको लगता है कि अमुक मानस है, फिर दूसरा निकलता है तो वो भ्रम कि भाई वो अमुक है। अमुक नहीं होता है, दूसरा होता है। ऐसा पॉसिबल है ना? शक्य है। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो माया नहीं है वो माया ईश्वर नहीं है। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो भ्रम नहीं है वो भ्रम ईश्वर नहीं है। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो कल्पना नहीं है वो कल्पना ईश्वर नहीं है। कल्पना होती है कि नहीं? मुझे एक आइडिया आया भी और गया भी। तो ईश्वर आता बदलता जाता नहीं है, और जो आता बदलता जाता है वो ईश्वर नहीं है। ना क्लियर? ईश्वर जन्मता बदलता मरता नहीं, जन्मता बदलता मरता ईश्वर नहीं। ईश्वर में कोई भेद भ्रम नहीं है। जिसमें भेद भ्रम हो वो कोई ईश्वर नहीं है। चलो ये सब ईश्वर आकाश है तो उसमें कोई भेद भ्रम है? और आकाश सबसे बड़ा स्वरूप ईश्वर का, महाआकाश, अनंत, स्वच्छ, पूर्ण, भरपूर, घन। ये दिख रहा है ना, वहां भी आकाश है, लेकिन भ्रम से ये सब दिख रहा है। ये जो दिख रहा है ना दूसरा आकाश ही, ये महाआकाश ही भ्रम से वायु दिख रहा है, तेज दिख रहा है, अग्नि, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारा, ऐसा।
अनंत कोटि महासूर्यों आकाशगंगा में, अनंत कोटि ब्रह्मांडों, सृष्टि स्थिति प्रलय सब, लेकिन अनंत स्वच्छ महाआकाश, अनंत स्वच्छ महाआकाश है। ब्रह्म से दृष्टांत तो प्रसिद्ध है। अनंत महासागर में अनंत मोजा, लेकिन मोजा नहीं है, अनंत महासागर ही है। मोजा खाली देखा मात्र है ना। मोजा दौड़ता है कि नहीं? मोजा उठता है, लीन होता है, लेकिन कुछ नहीं होता है। अनंत महासागर ही अनंत महासागर है। वैसे अनंत परमात्मा महासागर ही अनंत पर ब्रह्म महासागर परमात्मा महासागर। क्लियर होता है ना? शब्द नहीं है उसका, खाली समझने के लिए शब्द है, नाम नहीं है, रूप नहीं है। बालक का जन्म होता है तब देह का नाम नहीं होता है, बाद में उसके ओळख पहचान के लिए नाम पढ़ते हैं। वैसे उसका नाम पहचान के लिए पढ़ा। सबकी जो जहाँ जन्मा उसकी मदर टंग जो मातृभाषा थी वैसा नाम दिया। जीसस क्राइस्ट ने गॉड किया, लॉर्ड कहा। नानक साहब ने एक ओमकार कहा, सत श्री अकाल कहा। मोहम्मद साहब ने नूरे तेज अल्लाह कहा। चीन वाला ने ताओ कहा। कोई ने सिद्ध कहा, किसी ने बुद्ध कहा, किसी ने और मदद कहा, है ना। नाम नहीं है। अभी सूर्य तो मानस ने नाम पड़ा है। सूर्य मानस नहीं था तब भी सूर्य था, और सूर्य नाम नहीं था तो भी सूर्य था। तो सूर्य सूर्य है, सूर्य नाम नहीं है। सूर्य नारायण भगवान। धरती माता तो नाम नहीं है, लेकिन धरती माता है। सूर्य नाम नहीं है, लेकिन सूर्य है ना। चंद्र नाम नहीं है, लेकिन चंद्र है। तारा नाम नहीं है, लेकिन तारा है। आकाश नाम नहीं है, लेकिन आकाश है। वायु नाम नहीं है, लेकिन वायु है। अग्नि नाम नहीं है, लेकिन अग्नि है। जल नाम नहीं, लेकिन जल है। ऐसा है। वैसे ईश्वर नाम नहीं है, लेकिन ईश्वर है। तो बोले कि ईश्वर है। तीन आइटम तो हो गई, माया, भ्रम और कल्पना। अभी दो बाकी है। ईश्वर का अनुभव होता है, लेकिन ये मिक्स अनुभव है। ईश्वर है वो भी अनुभव होता है, और ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। तो है और नहीं है, मिक्स है अभी ईश्वर दर्शन में। सबको ईश्वर दर्शन तो हो ही रहा है, सबको प्रभु का, भगवान का दर्शन तो हो ही रहा है। उसके सिवा तो कुछ है ही नहीं। सब जानते हैं कि सब जगह भगवान है। भगवान कहाँ नहीं है? आप कहेंगे अरे भगवान तो घर में थे, हम यहाँ क्यों आए? तो कौन ना बोलता है भगवान घर में है, लेकिन वहाँ भगवान में घर मिक्स था। यहाँ भगवान में घर मिक्स नहीं है। यहाँ चोखा भगवान सुनाई देता है। फिर वहाँ घर में भगवान तो है, लेकिन भगवान में मैं मेरा मिक्स है। यहाँ मैं मेरा मिक्स नहीं है, प्योर भगवान। क्लियर होता है सबको? वहाँ घर में भगवान तो है, लेकिन पैसा मेन है। यहाँ पैसा मेन नहीं है, भगवान चोखा है। गले उतरे ऐसी बात है कि नहीं? वर्षों से आते हैं, फिर भी क्या है न क्या है न क्या है। अरे पैसे नहीं होते तो हम बस कैसे करते? हम खाते पीते कैसे न, कपड़ा पहनते उठते कैसे न, रहने को घर चाहिए न सब। ये देह भगवान को चाहिए, आत्मा भगवान को नहीं चाहिए। कौन से भगवान को चाहिए ये सब? देह। तो ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। तो ईश्वर जो देह नहीं है वो देह ईश्वर नहीं है। देह को आप ईश्वर तो है, लेकिन आप देह नहीं है। भगवान तो है, आप आत्मा तो परमात्मा, सब जानते हैं, पिंड से ब्रह्मांड। आप देह को ईश्वर के साथ ना जोड़ो, आपके साथ, तो आप ईश्वर हैं। यदि आप ऐसे बोलो कि भाई ये सब चाहिए, तो वर्धमान थे, सिद्धार्थ थे, बुद्ध, महावीर, तो 18 राज्यों को लक्ष्मी थे, तो हमारा इतिहास में आता है, बचपन में आता है ना। तो सब छोड़ के ईश्वर रहे। देह को जोड़ा होता तो राजा होते, राज्य भोग लक्ष्मी में रहे होते तो राजा होते, भगवान नहीं होते। आज आप लोग संसार, सारा संसार उसको बोलते भगवान बुद्ध, ऐसा क्यों कहता है?
है कि नहीं? क्यों? देह का जुड़ान छोड़ दिया। देह का जुड़ान रखेंगे तो सब चाहिए, और वास्तव में देह का जुड़ान रखो तो भी वो तो भ्रम है। ईश्वर ईश्वर ही है, ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर जो देह नहीं है वो देह ईश्वर नहीं है। कैसे? गीता में कृष्ण ने वस्त्र का दृष्टांत दिया। देखो, वासांसी जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। दूसरे अध्याय सांख्य योग में क्या अर्जुन, जैसे मनुष्य जीर्ण वस्त्र को त्याग कर नया वस्त्र धारण करता है, वैसे आत्मा जीर्ण देह को त्याग कर नया देह धारण करता है। उसका मतलब देह वस्त्र है, देह आत्मा नहीं है, आत्मा देह नहीं है। आत्मा, अभी विद्यार्थी को प्रश्न पत्र में तफावत लिखो, ऐसा आता है। तो आत्मा और देह, आत्मा बोले तो चैतन्य, देह बोले तो जड़, है कि नहीं? आत्मा बोले तो नित्य सत्य, देह बोले तो अनित्य असत्य। तो वायरस भगवान ने दिखा दिया वर्ल्ड वाइड, करोड़ों हो अरबों हो, लेकिन हॉस्पिटल में बेड न मिले तो, और इंजेक्शन न मिले तो, दवाई न मिले तो चलो ऐसा बोलते थे। गांधीनगर नया स्मशान बनाया तो मर्दा को जलाने के लिए 12 घंटा लाइन में खड़ा रहना पड़े, और दिल्ली वाले बोलते 36 घंटा, और ये कोई बोलते जाने दो नदी में। ये करोड़ों अरबों, मनी इज नथिंग, सबको अभी अनुभूति तो हो गई। अभी पैसा को ईश्वर के साथ जोड़े, पैसे में मंदिर बन सकता है, आश्रम बन सकता है, मूर्ति बन सकती है। पैसे में ईश्वर नहीं बन सकता है, चैतन्य नहीं बन सकता है। ईश्वर चैतन्य है, ईश्वर अनुभूति है, ज्ञान है। चौथी आइटम, ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। अभी जो नहीं है चौथा, ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो अहम नहीं है वो अहम ईश्वर नहीं है। ये तो सबसे बड़ी बात है, इससे तो कोई मान मान बच सकता है, करोड़ में कोई। सीधा ही भलभला वेदांती ब्रह्मज्ञानी होगा ना, हम ब्रह्मास्मि बोलता होगा ना। आपका नाम क्या? मैं फलाना प्रभु। अरे हम ब्रह्मास्मि कहाँ गया? ये फलाना ठिकाना आ गया क्या? अरे भाई ये तो व्यवहार में कहना पड़ता है। अरे ब्रह्म में व्यवहार कहाँ से आया? देह को ब्रह्म के साथ जोड़ के, ब्रह्म का व्यवहार नहीं है, आकाश का व्यवहार नहीं है, लेकिन देह को आकाश, यहाँ आकाश है और देह को आकाश के साथ जोड़ेंगे तो आकाश का व्यवहार नहीं है, देह का व्यवहार है। आकाश का जन्म मरण नहीं है, देह का जन्म मृत्यु है। आकाश का सुख दुख नहीं है, देह का सुख दुख है। आकाश ईश्वर है। योगा सेट में वशिष्ठ राम को लास्ट में विपश्चित के दृष्टांत में कहते हैं कि आकाश ईश्वर है। जिसने पढ़ा होगा उसको मालूम होगा, आकाश ईश्वर है ना? तो देख लो, प्रत्यक्ष है। यहाँ ईश्वर है लेकिन देह नहीं है। भ्रम पहला नंबर का, माया नहीं है, भ्रम नहीं है, कल्पना नहीं है, अहम नहीं है। अभी चौथी आइटम 4 हो गई, अहम। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो अहम नहीं है वो अहम ईश्वर नहीं है। अभी 5वीं आइटम, ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो सृष्टि नहीं है वो सृष्टि ईश्वर नहीं है। जैसे कि आकाश है तो सृष्टि पहले नहीं थी तो भी आकाश था, और सृष्टि प्रलय में नहीं रहती है तो भी आकाश रहता है, ईश्वर रहता है। सृष्टि नहीं हुई थी तो भी ईश्वर था, और सृष्टि दिख रही है तो फिर नहीं रहती है, तो दिखती है तभी भी ईश्वर है, सृष्टि नहीं है, वो भ्रम है।
और प्रलय महाप्रलय में नहीं रहती है तो ईश्वर है। तो ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर जो श्रुति नहीं है वो श्रुति ईश्वर नहीं है। अब ये श्रुति आपको दिख रही ना, ये ईश्वर प्लस ब्रह्म इक्वल टू श्रुति, और श्रुति माइनस ब्रह्म इक्वल टू ईश्वर, ये इक्वेशन। आपको चोखा ईश्वर दर्शन करना है तो श्रुति का भ्रम न रखो, अहम का भ्रम न रखो, माया का भ्रम न रखो, कल्पना का भ्रम न रखो, अहंकार का भ्रम न रखो, श्रुति का भ्रम न रखो। आप स्वयं फिर आपका आप में माया न रहा, कल्पना न रहा, भ्रम न रहा, कल्पना न रहा, अहम न रहा, श्रुति न रहा, तो यहीं और अभी आप जहाँ है वहाँ आप नहीं है, ईश्वर है। कैसा है? सबको क्लियर होता है? ये तो कैसे हो सकता है? हो सकता है जैसे आपके अंदर कोई बात आई तो आती भी है और नहीं रहती है, माने वो बात नहीं है, लेकिन जहाँ आप है वहाँ आकाश है, वहाँ ईश्वर है। और जो बात आई और गई वो नहीं है। अनंत महासागर है तो जो मोजा आया और गया, तो मोजा नहीं है, वो आया गया नहीं है, और अनंत महासागर है तो ईश्वर अनंत महासागर है। और ये मोजा आया गया तो मालूम तो पड़ता ही है कि जन्म नहीं था तो नहीं था, और देह शांत हो जाता है तो नहीं रहता है, फिर भी ईश्वर तो है। तो अभी जीते जी ये मैं नहीं है तो ईश्वर ही है। पहले नहीं था तो भी ईश्वर था, बाद में नहीं रहेगा तो भी ईश्वर है। तो अभी ही नहीं है और ईश्वर है। ईश्वर मरता नहीं है। ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर जो अहंकार का भ्रम नहीं है वो अहंकार का भ्रम ईश्वर नहीं है। तो जिसमें अहंकार का भ्रम नहीं है, ये मैं नहीं हूं, तो फिर उसका जगत भी नहीं है। मैं होगा तो जगत देखेगा ना, देखने वाला चाहिए, दृष्टा चाहिए तब दृश्य होगा। देखने वाला होगा तो देखने की वस्तु होगी। तो पहला पुरुष एक वचन मैं ही नहीं है तो दूसरा तीसरा कहाँ से? तू, वह, और चौथा यह जगत। तो पहला पुरुष एक वचन ही नहीं है, मैं। फिर क्या रहा? ईश्वर। फिर मैं को उसके साथ जोड़ना मत। नहीं समझे? कोई मोजा है वो लीन हो गया और वहां अनंत महासागर है, तो वो अनंत महासागर है। वो मोजा जो नहीं रहा वो अनंत महासागर नहीं है। वैसे जो अहंकार का भ्रम नहीं रहा, मैं नहीं रहा, वो मैं अनंत ईश्वर महासागर नहीं है। नहीं समझे? मैं मत जोड़ना, जो नहीं रहा वो मत जोड़ना। ईश्वर ही ईश्वर है, मैं ईश्वर नहीं है। अहम ब्रह्मास्मि में अहम जोड़ा है, वहां गफलत है। ब्रह्म माने ईश्वर है, परमात्मा है, सच्चिदानंद है, चिदाकाश है। लेकिन वो जो नहीं है, ईश्वर जो नहीं है वो नहीं है, माने मैं, अहम। तो वेदांत ब्रह्म ज्ञान में गफलत हो गई। ईश्वर में अहम नहीं है, वो तो अनंत है। अहम तो देह में होता है, अहम आकाश में नहीं होता है। यह अनंत स्वच्छ महाकाश में किसी ने देखा अहम? तो जहां अहम है वहां अनंत स्वच्छ महाकाश है। खाली अहंकार भ्रम जोड़ा हुआ है, और वहां क्लियर हो जाए कि अहंकार भ्रम है, असत्य है, नहीं है, सबका अहंकार मिथ्या है, सब मर जाते हैं, तो भाई चलो अहंकार कुछ नहीं है, फिर ईश्वर ही ईश्वर। ये चोखा ईश्वर का दर्शन। ईश्वर दर्शन कहो, आत्म दर्शन कहो, ब्रह्म दर्शन कहो, सच्चिदानंद दर्शन कहो, चिदाकाश दर्शन कहो, गॉड दर्शन कहो, अल्लाह दर्शन कहो, एक ओंकार दर्शन कहो, सत श्री अकाल दर्शन कहो, सिद्ध दर्शन कहो, बुद्ध दर्शन कहो, और मजहब दर्शन कहो, प्रभु दर्शन कहो, भगवान दर्शन कहो, सच्चिदानंद दर्शन कहो। शब्द नहीं है, दर्शन है। अभी कोई बोले कि चलो हमको अहंकार का भ्रम है, जगत का भ्रम है, मैं मेरा का भ्रम है, सब ईश्वर दर्शन भी है, क्योंकि ईश्वर के सिवा तो ये सब दिख नहीं सकता।
आकाश है तो उसमें ये सब दिख रहा है ना, तो आकाश तो पहला नंबर से है, पहले आकाश है बाद में ये सब है, तो पहले ईश्वर है बाद में ये सब है, इसलिए ईश्वर तो दिखता ही है, लेकिन मिक्स अहम जगत मैं मेरा क्लियर होता है ना सबको। अभी कैसे अभी प्योर एंड श्योर करते हैं, चोखा चोखा सच्चा चोखा खुला पर, तो के अनुभव है, भले भ्रम रहा, अहंकार का भ्रम है, जगत का भ्रम है, मैं मेरा भ्रम है ना, जन्म मृत्यु का भ्रम है, हर शोक का भ्रम है ना, सबको है, सुख दुख ठंड गर्मी सब है ना, तो अनुभव है कि नहीं, ज्ञान है कि नहीं, वो अनुभव है ना। जैसे अभी ये शीतलता है तो हिमालय रूप है, ये प्रकाश है तो सूर्य रूप है, ये त्रैलोक्य भूर्भुवस्व त्रैलोक्य प्रकाशता है, बराबर है, त्रैलोक्य प्रकाशता है ना, लेकिन प्रकाश ये त्रैलोक्य रूप नहीं है, जगत रूप नहीं है, सूर्य रूप है। वैसे अनुभव प्रकाश है, ज्ञान प्रकाश है, वो ईश्वर रूप है, वो जगत रूप नहीं है, ये जो अहंकार रूप नहीं है, जगत रूप नहीं है, मैं मेरा रूप नहीं है। अनुभव जो है जैसे सूर्य, तो परमात्मा सूर्य, भगवान है वो सूर्य है, ईश्वर है वो सूर्य है, प्रभु है वो सूर्य है कि नहीं। ऐसी उपमा तुलसी ने दी है भगवान को, राम सच्चिदानंद दिनेशा तह नहीं मोह निशा लवलेशा सहज प्रकाश रूप भगवाना तह नहीं पुनि विज्ञान बिहाना। राम सच्चिदानंद सूर्य, तो सूर्य है, सहज प्रकाश रूप भगवान, भगवान प्रकाश है, तो अनुभव है वो भगवान जो सूर्य है उसका प्रकाश है, ज्ञान है वो भगवान सूर्य का प्रकाश है, वो प्रकाश है, उससे ये ब्रह्मांड प्रकाशता है, लेकिन वो अनुभव प्रकाश ज्ञान प्रकाश वो भगवान सूर्य रूप है, सच्चिदानंद सूर्य रूप है, परमात्मा सूर्य ईश्वर सूर्य रूप है, वो त्रैलोक्य रूप नहीं है। अनुभव प्रकाश प्रकाश सूर्य रूप है और ये त्रैलोक्य प्रकाश था, लेकिन ये त्रैलोक्य रूप नहीं है। वो जैसे ठंड है शीतलता है वो हिमालय रूप है, सबको शीतलता लगती है, तो ये सब रूप वो शीतलता नहीं है, शीतलता हिमालय रूप है। मुझे शीतलता का अनुभूति है, शीतलता का ज्ञान है, तो वो अनुभूति वो ज्ञान मेरा नहीं है, वो हिमालय का है। समझ में आता है सबको? शीतलता हिमालय रूप है, सबको शीतलता लगती है, लेकिन ये सब रूप नहीं है। वो शीतलता ये सब रूप नहीं है, हिमालय रूप है। ये प्रकाश, ये सब हम प्रकाश को जान रहे हैं, ये प्रकाश है, लेकिन प्रकाश किसी के रूप नहीं है, ये सब रूप नहीं है, प्रकाश सूर्य रूप है। वैसे अनुभव प्रकाश ज्ञान प्रकाश, क्लियर होता है? तो परमात्मा सूर्य ईश्वर सूर्य, बराबर। तो जब ये भ्रम है, अहंकार का भ्रम है, जगत का भ्रम है, मैं मेरा का भ्रम है, और अनुभव है ज्ञान है, वो ईश्वर सूर्य रूप है, वो ये भ्रम रूप नहीं है, अहंकार का भ्रम रूप नहीं है। अनुभव ज्ञान वो प्रकाश चैतन्य प्रकाश स्वयं प्रकाश, क्लियर है ना? दूध का दूध में, पानी का पानी में। जो अनुभव है वो ईश्वर सूर्य प्रकाश है, जो ज्ञान है वो ईश्वर सूर्य प्रकाश है, वो अहंकार का भ्रम का प्रकाश नहीं है, वो तो नहीं है। जगत भ्रम का प्रकाश नहीं है, मैं मेरा भ्रम का प्रकाश नहीं है, ईश्वर सूर्य का प्रकाश है। तो बोले अभी हमको चोखा ईश्वर दर्शन कैसे हो? ईश्वर का अनुभव, ईश्वर का ज्ञान, ईश्वर का दर्शन तैयार है। ये जो अनुभव है कि जो अहंकार ब्रह्म, जिसमें अहंकार ब्रह्म नहीं है, ये सूर्य प्रकाश है और सूर्य रूप है। तो प्रकाश के अंदर ये त्रैलोक्य का भ्रम नहीं है, समझ में आता है ना? त्रैलोक्य प्रकाशता है, लेकिन प्रकाश में नहीं है, सूर्य में नहीं है। वैसे ईश्वर सूर्य अनुभव प्रकाश ज्ञान प्रकाश से अहंकार भ्रम जगत भ्रम में मेरा भ्रम प्रकाशता है, लेकिन उसमें ये अहंकार भ्रम जगत भ्रम में मेरा भ्रम नहीं है।
अनुभव चोखा है, ज्ञान चोखा है, चोखा प्रकाश है। तो जिस यहाँ अनुभव है ना, तो जो अनुभव एकदम सच्चा चोखा है, खुला पर माने चोखा है, जिसमें अहंकार का भ्रम नहीं है, जगत का भ्रम नहीं है, मैं मेरा भ्रम नहीं है, तो ये चोखा अनुभव है। और चोखा ज्ञान, ज्ञान तो है, अनुभव तो है, लेकिन चोखा माने, चोखा ज्ञान माने जिसमें अहंकार का भ्रम नहीं है, जगत का भ्रम नहीं है, मैं मेरा का भ्रम नहीं है, वो चोखा अनुभव, चोखा ज्ञान ही ईश्वर सूर्य है ना। सीधा अनुभव, अनुभव खुद ही ईश्वर है, ज्ञान खुद ही ईश्वर है। मात्र ये आपका अनुभव और ज्ञान मिक्स हो गया है, अहंकार का भ्रम, जगत का भ्रम, मैं मेरा भ्रम, और मिक्सिंग को निकाल दो, भ्रम सच्चा नहीं है। दोरड़ी थी अंधेरे में और सर्प का भ्रम मिक्स हो गया ना, तो जान लो कि दोरी है और दोरी सर्प भ्रम नहीं है। वैसे जान लो कि ब्रह्म है, अहम नहीं है। ब्रह्म माने दोरी और अहम माने सर्प। ये सर्प दंश सबको लगा है, इसीलिए किसी को शांति नहीं है। अहम एक गफलत तो हुई, ब्रह्म में अहम नहीं है। ब्रह्म माने ईश्वर, भगवान, प्रभु, सच्चिदानंद, चिदाकाश, कुछ भी कहो तो ब्रह्म में अहम नहीं है। आकाश, ब्रह्म ये आकाश है सबसे बड़ा, अनंत स्वच्छ महाआकाश है ना, उसमें अहम नहीं है। तो यहाँ वो आकाश है, वो ईश्वर यहाँ है, ब्रह्म यहाँ है, उसमें अहम नहीं है यहाँ। तो यहाँ क्लियर हो जाए कि ब्रह्म है और अहम नहीं है, तो अनंत सच्चिदानंद ब्रह्म है, सब चोखा। वो जो अनुभव प्रकाश है वही ईश्वर सूर्य प्रकाश है, जो ज्ञान प्रकाश है वही ईश्वर सूर्य प्रकाश है, प्रत्यक्ष है, साक्षात है। क्लियर होता है सबको? कोई कहे मुझे कैसे ईश्वर दर्शन हो, भगवान का दर्शन हो, प्रभु का दर्शन हो, परमात्मा का दर्शन हो? दर्शन ही है, मिक्स दर्शन है, तो क्लियर दर्शन कर लो। हमने क्लियर दर्शन किया है, महाचिदाकाश सब कुछ है, मैं कुछ नहीं है, हो गया क्लियर, हो गया क्लियर। इतना ही है, ज्यादा नहीं है, अग्रा नहीं है, बहुत फैला है और अहंकार का भ्रम है, उसी का ये सब झंझट झपा झमेला उसी का है। अहंकार का भ्रम नहीं तो परम शांति है, महाचिदाकाश, परम शांति, परम कैवल्य, परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, अनंत पूर्ण परम चिदाकाश, परम शांति। उसको सिद्ध नहीं होना है, स्वयं सिद्ध है, उसको प्रकाश नहीं करना है, होना है, स्वयं प्रकाश है। उसको पूर्ण नहीं होना है, स्वयं पूर्ण है। उसको स्वरूप नहीं होना है, स्वस्वरूप है। वही है, यही है सब कुछ। यहाँ अहंकार का भ्रम नहीं है तो फिर वो तो है ही। रामकृष्ण परमहंस कहते हैं एक वस्तु पर दूसरी वस्तु पड़ी है और नीचे की वस्तु लेनी है, तो लेने जानी नहीं है, कोई दूसरा देने वाला नहीं है, मात्र ऊपर की हटानी है। तो अंदर ईश्वर है और ऊपर अहंकार का भ्रम पड़ा है, तो ईश्वर लेने नहीं जाना है, वो कोई देता नहीं है। कोई शास्त्र गुरु आपको ईश्वर देता नहीं है। ईश्वर तो आपके अंदर आप ही है, आपका आत्मा है, सबका आत्मा है। ऊपर से अहंकार का भ्रम हटाओ, ईश्वर प्रगट है कि नहीं? वो आवरण भी सच्चा नहीं है, भ्रम ही है। कोई सर्प वस्तु नहीं है, भ्रम है। कोई सर्प को हटाना नहीं है, लकड़ी लेके दूरी ही है। वैसे ईश्वरी है, वो अहंकार जो भ्रम है वो सर्प है ही नहीं, हटाना नहीं है, खाली बोध होना है, ज्ञान होना है, अनुभव होना है। तो जो चोखा ज्ञान है, चोखा बोध है, चोखा अनुभव है, वो ईश्वर प्रकाश है कि जिसमें अहंकार का भ्रम नहीं है। ईश्वर सूर्य अंदर ही है,
सर्वत्र है, सदा है, सबके अंदर ईश्वर है। जहाँ अहंकार का भ्रम नहीं है तो फिर ईश्वर ही है। फिर लेकिन ये अहंकार का भ्रम का मैं है ना जो, वो उसके साथ जोड़ने का नहीं, बस इतनी तकेदारी रखने की। नहीं तो खाली ईश्वर के साथ आगे मैं जोड़ दिया ना कि मैं ईश्वर, तो गफलत। मैं नहीं है, ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है, ईश्वर ही ईश्वर है। ईश्वर जो अहम नहीं है वो अहम ईश्वर नहीं है। गफलत यहां हो गई लोगों की। ईश्वर शब्द सबसे बड़ा ले लिया और आगे मैं लगा दिया, तो फिर ढांक दिया। ये जिसको हटाना था ऊपर की वस्तु, वो ऊपर की तो ऊपर ही रखी ईश्वर का, लेकिन फिर ऊपर मैं से ढांक दी, मैं ईश्वर। अब मैं से मत ढांको, ईश्वर खुला है, खुला है, आकाश खुला है, देखो ये ईश्वर दर्शन ही है। उसमें से आपका मैं, यहाँ ये जहां आकाश देख रहे वो यही है। और जैसे आकाश में कहीं भी मैं नहीं है तो यहाँ भी ये मैं भी नहीं है, और आकाश है, ईश्वर है, एकदम प्रत्यक्ष है, साक्षात है। चलो किसको ईश्वर दर्शन नहीं है, चलो हम अभी दिखाते हैं किसको ईश्वर दर्शन होगा, वो हम बताते हैं। ईश्वर का दर्शन किसी को होता नहीं है, क्योंकि सूर्य को अपने में सूर्य दर्शन होता नहीं है, सूर्य अपने में सूर्य है। वैसे ईश्वर आकाश अपने में आकाश है, दर्शन होता नहीं है। यदि आप ऐसा कहो कि मुझे ईश्वर दर्शन करना है तो होगा, लेकिन ये दर्शन कैसा होगा कि उसमें दर्शन करने वाला नहीं रहेगा अहम। प्रश्न करने वाला अहम है कि मुझे दर्शन करना है, लेकिन वो क्लियर हो जाए कि ये तो दर्शन तो है ही, लेकिन फिर भी करना है, नहीं होता है, ऐसा क्यों होता है? तो वो अहंकार का भ्रम है ना, उसको ऐसा होता है। और वो नहीं है ना, तो फिर प्रश्न नहीं होता है कि फिर तो ईश्वर को अपने में ईश्वर का दर्शन करना नहीं है, वो तो अनंत पूर्ण है, पूर्णमद पूर्णमिदम। क्लियर होता है सबको? ईश्वर को ईश्वर अपने में ईश्वर दर्शन करना नहीं है, जैसे आकाश को अपने में आकाश दर्शन करना नहीं है, वैसा ईश्वर है। सूर्य को अपने में सूर्य दर्शन करना नहीं है, वो अपने में सूर्य है। अनंत महासागर को अपने में अनंत महासागर का दर्शन करना नहीं है, वो स्वयं अपने में अनंत महासागर है। ऐसे ईश्वर को अपने में अपना दर्शन करना नहीं है, स्वयं ईश्वर है। दूसरा दर्शन करने वाला अलग, दूसरा उसमें है ही नहीं, मैं। तो ऐसा हो जाए कि ईश्वर ही अनंत पूर्ण है और सब कुछ है, सब जगह भरपूर है, अखंड एक रस है, घन परिपूर्ण है, कोई जगह खाली नहीं। फिर भी मुझे क्यों ऐसा होता है कि मुझे दर्शन नहीं होता है? वो मुझे जो है ना, मैं अहंकार का भ्रम, उसका ये प्रश्न है। और वो क्लियर हो जाए, यदि ईश्वर सब जगह तो यहाँ है और उसमें अहंकार, कहीं भी अहंकार का भ्रम नहीं, तो यहाँ भी अहंकार का भ्रम नहीं है, फिर ईश्वर ही है। दूसरा कोई आड़ा नहीं आता है। मैं को मैं ही आड़ा आता है, ईश्वर आड़ा नहीं आता है। और मैं सच्चा नहीं है, ईश्वर सच्चा है, इसलिए ईश्वर में मैं आड़ा नहीं आता है। भ्रम को भ्रम आड़ा आता है, लेकिन भ्रम कुछ नहीं है, इसलिए आड़ा नहीं आता है। ईश्वर में कोई भ्रम नहीं है, इसलिए कुछ आड़ा नहीं आता है, पूर्ण है। अभी देखो यहाँ हम बोलते हैं उतना ही सुना देता है, परम शांति है। देखो परम शांति है, यही ईश्वर है। क्योंकि यहाँ ईश्वर चोखा है, उसमें माया नहीं है, भ्रम नहीं है, कल्पना नहीं है, अहम नहीं है, सृष्टि नहीं है। दिखता है लेकिन क्लियर हो गया, क्लियर हो गया ना, प्रकाश से क्लियर हो गया। ईश्वर के प्रकाश से ईश्वर क्लियर है, और ईश्वर के प्रकाश में ये माया, भ्रम, कल्पना, अहम, श्रुति नहीं है, और परम शांति है। ये ईश्वर है, ये भगवान है, ये प्रभु है, ये परमात्मा है, ये परमात्मा की अनुभूति है।
परम शांति ये परब्रह्म की अनुभूति है। परब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। परब्रह्म, परम शांति, स्वानुभूति, तत्वसार। घर में 4 से 8 जन हो गए तो भी ऐसी शांति होगी? हम 4 ब्रह्म राक्षस बताते हैं। एक आपका सबसे बड़ा धनाढ्य और सत्ता वाला देश होता है कि यूएसए, तो उसका प्रेसिडेंट हो, ये शांति का छींटा उसको होगा, छाटो छाटो। फिर दूसरे नंबर में पहला नंबर का अरोबपति, पहला नंबर का वर्ल्ड का ब्रह्म राक्षस नंबर 2। ये परम शांति का छांटा भी उसके पास होगा? हमको दिखाओ तो जो मांगे वो दे देंगे। तीसरा ब्रह्म राक्षस जिसका सबसे बड़ा IQ हो, इंटेलिजेंट क्वेश्चन, जैसे वैज्ञानिक कोई बड़ा आइंस्टाइन, उसके पास ये परम शांति का छांटा होगा? चौथा नंबर कोई जगत गुरु, पैगंबर, अवतार। महाभारत और रामायण सिवा के कुछ नहीं। यहाँ है कोई महाभारत रामायण? है कि नहीं? होता है कि नहीं? जो रामायण में राम को भी शांति नहीं, सीता को भी शांति नहीं, दशरथ कौशल्या ने कोई माताओं को है? कृष्ण में पांडवों ने कौरव, और मान लो महाभारत युद्ध जीत गए ना, ये अश्वमेध यज्ञ किया ना, पूरा राज्य भोग लक्ष्मी मिल गया, तो भी हिमालय में गाड़ने के लिए निकल गए। शांति नहीं, कहाँ है? और यहाँ कुछ नहीं है, और परम शांति है, सब कुछ है। परम शांति पैसे में नहीं मिलती है, भोगों में नहीं मिलती है। जहाँ अहंकार का भ्रम नहीं है और जहाँ परमात्मा स्वयं प्रकाशता है, वहीं वो परमात्मा परम शांति रहा है। प्रैक्टिकल है कि नहीं? सबको परम शांति लगती है ना? यहाँ रामायण महाभारत लगता है। घर में 2 जन हो गए तो भी सांसी और वेलन। हाँ, अनुभवी। प्रैक्टिकल, सब प्रैक्टिकल। क्लियर नहीं है? घर में जाता है थोड़ा बैठू, विश्राम करो, सीधा बाहर निकल जाता है। तो दोस्त मिलता है, क्यों यार तुम घर में थोड़ा रेस्ट लेने निकले? अरे क्या रेस्ट, अभी क्या कहीं जा, कोई पेड़ के नीचे शांति से बैठो, कोई नर्मदा के तीर पर। घर में उल्लड़ है। मैं कहता हूं वो तो करते नहीं हो। कितना करो। संतोष और शांति होना चाहिए जीवन में। अभी वायरस भगवान ने तो बता दिया कितना चाहिए, सब पूछ दबा के बैठ गए कि नहीं? सब मार्केटिंग बंद। कितना चाहिए? चाय पानी के लिए चाहिए, चाय दूध चाहिए, और सब सब्जी चाहिए, अनाज दाना बढ़िया, और क्या चाहिए? बाकी पेटी पटारा तो भरा है। रोज मार्केट, हाँ ये फैंसी है, ये नई डिजाइन का है, ये आयात का है, विदेशी आयात का है। अरे भाई कितना चाहिए? ये हनुमान जी बोलते हैं ना, आप वांद्रा प्रभु, तो लंगोटी वगैरह आनंद में रहते हैं जो है कि नहीं? लंगोटी है। रमण महर्षि को तो लंगोटी भी थी, ये हनुमान जी को लंगोटी भी नहीं है। उसको जल पात्र था, भिक्षा पात्र था, इसको तो कुछ नहीं। रमण तो गुफा भी थी। ये तो पेड़ को ऐसा बात भरा के सो जाते हैं, देखा है ना रात को, और दिन उठते, और जहाँ भी दाना पानी है कुंवर का कुदरत फुल है कि नहीं? और कैसे
देखो मनुष्य हंसता है तो भी बराबर देखो तो अंदर से रोता है। और मनुष्य जैसा हनुमान जी को कभी हंसते नहीं देखा, लेकिन आनंद देखा जाता है। कैसे नाचते हैं, कूदते हैं, देखा है, गुलाटी मारते हैं, ऐसा 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 सब खेलते हैं। खाली मुंह पोड़ा होने से आनंद नहीं होता है। आपने देखा है कि शहर में लाफी क्लब होती है तो हा 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 करते हैं तो अंदर आनंद नहीं होता, जड़बा पोड़ा हो जाता है। भाई जड़बा एक्सरसाइज वो आनंद नहीं है। पर हंसने से हंस नहीं सकते। आप कुंवर का कुदरत की गोद में आप उसके बने हुए हैं। कुंवर का कुदरत के आप बने हुए हैं। आकाश, वायु, तेज, जल, पृथ्वी, सूर्य, चंद्र, तारा, अग्नि, अन्न, जल है ना, सब धरती माता ने सब। जो सीता माता थी तो इसी में से प्रकट हुई, नहीं इसी में समा गई। तो बाकी तो सब वही तो है, सब है कि नहीं। संतोष और शांति से मनुष्य सच्चा जान ले कि जो सच्चा ज्ञान, सच्चा अनुभव है, सच्चा ज्ञान है, वो सच्चा प्रकाश है, यही ईश्वर है। और उसमें माया भी नहीं है, ईश्वर में कल्पना भी नहीं है, भ्रम भी नहीं है, कल्पना भी नहीं है, अहम भी नहीं है, सृष्टि भी नहीं है। ये स्वप्न, ये कैसा है तो दिख रहा है। तो उसके लिए ज्ञानी पुरुष कहते हैं स्वप्न जैसा और मृगजल जैसा, झांझवाणु जड़। आपका व्हीकल रोड पर जाता है तो ताप होता है तो बरल निकलती है तो जल जैसा दिखता है, वो आगे ना आगे जाता है, उसमें एक भी छींटा जल का नहीं होता है। तो इसमें भी लगता है कि सुख है तो वो आगे ना आगे जाता है, अमृत जल एक छींटा भी नहीं मिलता है। हाँ, ये कर दूँ तो फिर सुखी हो जाऊंगा, वो हो गया तो क्या सारा कुछ हुआ तो नहीं। अभी थोड़ा दूसरा कर दूँ तो सुखी हो जाऊंगा, वो भी कुछ हुआ नहीं। सब लोग को अनुभव है, सारी जिंदगी मचते हैं बेचारे, थकते हैं न कंटाले फिर हेठा पड़ते हैं, मरने को सलाह भी कुछ नहीं। दाल रोटी राम राम। पहले से सरल सीधा साधा रहा होता तो अच्छा था। हमको कोई कहते कि हमको फिलोसॉफी न तत्व ज्ञान नहीं, हमको सीधी बात करो, तो हम सीधी बात करते हैं। हमसे मन वचन कर्म से किसी के आत्मा को दुख न हो। हमसे मन वचन कर्म से किसी के आत्मा को दुख न हो। सबको अंदर आत्मा की सच्ची शांति हो। सबको अंदर आत्मा की सच्ची शांति हो, सबको सबको सबको, हमको अकेले को नहीं। सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम राम। फिर सब स्वाद करना हो तो फिर दुखी होने के लिए भी तैयार रहो। महात्मा गांधी जी कहते हैं जिसने स्वादेंद्रिय जीती है वो दूसरी सब इंद्रियों को और मन को जीत सकता है और उसको ईश्वर दर्शन हो सकता है। और जिसने स्वादेंद्रिय नहीं जीती है वो दूसरी इंद्रियों को और मन को नहीं जीत सकता है और उसको ईश्वर दर्शन नहीं हो सकता है। और हम इतने दूर से 185 किलोमीटर से आए, कम से कम शीरा तो दो। ठीक है, देंगे वो तो। गुजराती मैंने खांड खा। वो उत्तर गुजरात के, उत्तर भारत के जो हिमालय के जो महात्मा है ना, ऐसा बोलते, गुजरात में जाओ तो सब में खांड, दाल में खांड, शाक में खांड। वो खांड नहीं होती, फिर भी मिठास होती है, रोटी होती है, दाल होती है, चावल होता है, सब्जी होती है, खांड नहीं, फिर कुदरती मिठास होती है, फूड पॉइजन नहीं होता है, ऑर्गेनिक। मैंने विवेक से जिए मनुष्य, शांति से जिए, संतोष से जिए, शांति से जिए ना तो बहुत आनंद है। क्योंकि ईश्वर आनंद है, भगवान आनंद है, प्रभु आनंद है, उसमें दुख नहीं है। इसलिए उसको कहा सत चैतन्य आनंद। कोई नहीं कहेगा कि भगवान असत है, सत है।
कोई नहीं कहेगा भगवान जड़ है, चैतन्य है। कोई नहीं कहेगा भगवान दुख है, आनंद है, सच्चिदानंद, अखंड सच्चिदानंद, सदा सर्वत्र सर्वत्र सदा भगवान है, ईश्वर है, प्रभु है। कहीं भी असत नहीं है, कहीं भी जड़ नहीं है, कहीं भी दुख नहीं है, कहीं भी सब सत्य है, क्योंकि सब भगवान है, सब प्रभु है, सब ईश्वर है। जो ईश्वर नहीं है वो भ्रम हटा दो बस। ईश्वर माया नहीं है तो वो हटा दो, ईश्वर भ्रम नहीं है तो हटा दो, ईश्वर कल्पना नहीं है तो हटा दो, ईश्वर अहम नहीं है तो हटा दो, ईश्वर सृष्टि नहीं है तो हटा दो। तो फिर क्या रहेगा? भगवान। तो हमको क्या चाहिए? जो नहीं है वो नहीं चाहिए हमको, तो जो है वो चाहिए। और है वो तो सबके पास है, सबके अंदर है। खाली ऊपर से नहीं है वो हटा दिया तो हटा दिया तो कम नहीं पड़ेगा? नहीं, वो था नहीं, वो तो भ्रम था, वो कोई वस्तु नहीं थी। तो वर्तमान को, सिद्धार्थ को वर्तमान को था ही सब, वो हटा दिया तो उसका कम नहीं हुआ, वो भगवान रहा। वो राज्य भोग लक्ष्मी होते तो आप उसको राजा कहते हैं, तो राजा को तो सब उपाधि होती है, और उपाधि हटा दी तो भगवान रहा। भगवान तो था ही, पहले से कोई नया नहीं आया। आदि शंकर था, आदि शंकराचार्य तो 7 साल के थे संन्यास ले लिया, तो वो भिखारी नहीं हो गए। भगवान ज्ञानेश्वर भिक्षा करते, झोपड़ी है इंद्राणी गंगा, तो भिखारी नहीं हो गए भगवान। ये भ्रम हटाते हैं पूरा दृश्य का, ये दिखता है ना, हो रहा है ना। बचपन में ऐसा सुना था, अब तो देखिया नु झेर है, नहीं शब्द सुना है ना, देखिया नु झेर है ना, जो बड़ वो लेने की इच्छा। ऐसा सरस है। चालो घेर सीधा, હવે ખિસ્સામાં નથી પણ। तो ऐसा एम करशु, सांजे आवशु, ले बोलो। पहली तारीख को पगार आएगा ना, तो दूसरी तारीख को रहेगा। सबको साक्षात्कार है। તમે गए महीने कीधु तू हूँ लई आपीश, क्यांथी लाऊं? पहले तो उसको समझा था कैसे मन में, अरे तारे માટે तो आकाश में तारा तोड़ी लाऊं। ओहो हाँ, ऐसा का हम मूर्ख नहीं, हम समझता है, हमको फौसलाता है। कहीं तारा बारा तोड़ी लावा नहीं, नहीं तो પછી थोड़े दिन से तारा तो है ही। शांति है, सब कुछ है, शांति नहीं कुछ नहीं है। अध्यात्म रामायण में महादेव पार्वती का संवाद है हिमालय, उसमें ब्रह्मा नारद का संवाद, उसमें सूत सौनक, और उसमें राम लक्ष्मण। तो कई ने 3 वर मांगे, उसमें दो वर में ऐसा कहा कि भरत को अयोध्या की गादी का राज्याभिषेक और राम को 14 वर्ष वनवास। लक्ष्मण में थोड़ा शेष का अवतार था ना, इसलिए फूफाड़ा करने की आदत थी ना, तो एकदम धुआं हो गया। राम को बोलते मोटा भाई आज्ञा दो, तो पिता दशरथ को, माता कैकेयी को, और भरत को तो मालूम ही नहीं, हो तो मामा का घर है मौसर में युद्धाजित, तो मामा युद्धाजित को, भरत को, सबको अभी मार डालो। तो राम तो ठंडे गले से बोले शांति से, भाई तुम सोचो, विचार करो, શું આપણા દેહો અને આ રાજ્યો સાચા છે? જો એ સાચા હોય તો તમારો ક્રોધ સાચો। तो ठंडा हो गया, किसी का देह सच्चा नहीं है, न किसी का राज्य भी सच्चा नहीं है। फिर राम ने कहा, क्रोध महान शत्रु है, तृष्णा वैतरिणी नदी है, कभी तृप्त नहीं होती।
शांति कामधेनु है, संतोष नंदनवन है। स्वर्ग में जाने की जरूरत नहीं। यदि आप में क्रोध न हो, तृष्णा न हो, शांति हो और संतोष हो, तो यही नंदनवन। अब बैठे है देखो, यहाँ नंदनवन नहीं है। स्वर्ग में तो वो इंद्र वो कड़ाकुट करता होगा, इधर कोई कड़ाकुट नहीं है कि नहीं? देवों ने असुरों ने जपा जपी, कहीं भी जाओ पहले से चल रहा है ना। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ने, सेकंड वर्ल्ड वॉर, लेक्चर करने का विश्व शांति का और करने का विश्व युद्ध। घर में बोलेंगे कि शांति रखो, सुन शांति रखो। हमारे बचपन में एक पाठ आता था, वेबनी व्यापकता। तो घरवाड़ी सावणी वाड़ी नाम तेने પછી આડી ઊભી રાખી, એટલે જે લેખક હતો ને એ વેમી હતો કે આડી રાખ નહીં તો ઝઘડો થશે। ऐसी नहीं मान्यता है, सावणी ઊભી રાખે ને તો ઝઘડો થાય। આપણે બધી આડી છે ને। તો આજ તો મારે જોવું જ છે, પેલું એકનું બે થાય નહીં, એને આ પકડી હટ। હું કહું છું આડી કરી દે નહીં, આજ તો મારે જોવું જ છે, ઝઘડો નહીં થાય। હું કહું છું ને આડી કરી દે, જો હવે કરવી પડશે। अवाज आयो थोड़ो, मैंने इसका क्या इलाज है? अविवेक, अविचार, अविद्या, अज्ञान, माया, तर्क, संशय, शंका, वहम, अंधश्रद्धा, ये कोई वस्तु नहीं है। ईश्वर, ईश्वर पूर्ण आत्मा है, पूर्ण स्वरूप है, अनंत, पूर्ण चैतन्य है, पूर्ण आनंद है, पूर्ण सत्य है, पूर्ण शांति है। देखो यही अनुभव कर लो, ये अनुभव आपको सदा याद रहेगा कि नर्मदा मैया की गोद में गए थे, कैसा था कुंवर का कुदरत, कैसा आकाश, कैसे सूर्यनारायण भगवान। सिटी में तो पूनम में कि अमास वही मालूम नहीं पड़ती है कि नहीं। एक दिन हमको भोजन प्रसाद लेने को ले गया उसका मेटाडोर में, आगे हम बैठे थे ड्राइवर के पास, तो काला काला कार्बन घन। हमने इसमें आप कैसे जीते हैं, कैसे श्वास लेते हैं? तो कि हम कार्बन प्रूफ हो गए हैं। ये बोलो, घड़ियाल तो वाटर प्रूफ सुनी थी, ये कार्बन प्रूफ मानस। श्वास तो आँख भी काला काला बढ़ती है, इन्हें गला भी बढ़ता है, इन्हें काला काला सबने, थूको तो काला थूक में है ना। और उसको बोलो तो कैसे हम सुखी है क्या? मजा में लो, शांति है, शांति હવે આ જે છે એ शांति। हम कुंवर का कुदरत के बने हुए हैं, तो कुंवर का कुदरत रूप है, तो कुंवर का कुदरत में ही आनंद मंगल है। कुंवर का कुदरत ही फ्री है, तो उसी में हम फ्री है। कुंवर का कुदरत ही शांति है, तो उसी में शांति है। जीवता आवड़વું જોઈએ, खाली धूल धुमाड़ा फाँकता फाँकता दौड़ा दौड़ी करिए, हूँ सुखी छूँ। 150-200 साल अंग्रेजों ने शासन किया, तो उसका नकल दिया सब, आचार विचार आहार विहार। और अपने हिमालय गंगा के जो ऋषि मुनि थे, ईश्वर रूप थे, जो ब्रह्म रूप, सच्चिदानंद रूप, चिदाकाश रूप, परमात्मा रूप और परम शांति रूप, वो नहीं लिया, वो भूल गए। कल्चर, अनुभव, ज्ञान, आनंद मंगल, फ्री, शांति, कुंवर का कुदरत, क्या लिया? एकदम भर उनाला होगा ना, भर, उसमें वरराजा वुलन सूट पहनेगा, जो बोलो। और अणवर होगा ना, वो उसका मुंह पहुंचता रहेगा।
अरे पण सीधो पहला सिंपल था ना, धोती कुर्ता नहीं था। हमने बचपन में देखा है, ये कोई कृत्रिमता औपचारिकता आडंबर कुछ नहीं था। बस्ती कम थी और भावना फुल थी, कितना भी आओ, फुल जमानो और आनंद, कुदरत में भी आनंद। सब सूर्य चंद्र तारा, दिन रात, ठंड गर्मी वर्षा। कोई डॉक्टर को भी नहीं जानता था, वकील को भी नहीं जानता था, कोई कैंसर को भी नहीं जानता था। ये सब रोग है ना, ये कोई रोग नहीं था। फूड पॉइजन नहीं था, माइंड पॉइजन नहीं था। माइंड पॉइजन देखा है, अभी बहुत प्रसिद्ध है। सबसे बड़ा माइंड पॉइजन अहंकार। मैं, दूसरा, मेरा, दूसरे का, बड़ा छोटा, भला बुरा, देखा देखी, चर्चा चर्ची, इसको ऐसा है तो मैं ऐसा करूँ, इसको ऐसा तो मैं, राग द्वेष है ना, ग्रंथि पूर्वग्रह, काम क्रोध लोभ, मोह मद मात्सर्य, ये सब आसक्ति, अवसत उठना, ये रोग नहीं थे पहले। लाज मर्यादा थी, पवित्रता थी, संयम नियम था। इतनी इतनी लाज हमने देखी है, हम तो छोटे थे। एक बेड़ा ऊपर दूसरा बेड़ा ऊपर तीसरा बेड़ा। और अभी तो ये काम करने वाला, ये काम करने वाला, ये काम करने वाला, तो अपने को खा पी के पड़ा रहने का। ले बोलो, पाड़ा का होता किसका? ऐसा नहीं हो गया है? सही बात है। ले बोलो। पहले हमने देखा कि बहुत सादा जीवन, उच्च विचार, संतोष और शांति, दाल रोटी राम नहीं। मनुष्य सच्चे थे, कुटिलता नहीं थी, सरलता थी, उदारता थी, निष्कपट थे, निखालस थे, बालक जैसे थे, भला भोला थे, भगवान जैसे, भगवान के मानस। जीवन वो है कि जो ईश्वरमय है, जो कुदरतमय है, जो सत्यमय है, जो आनंदमय है, जो शांतिमय है, वो जीवन है। जिसमें शांति नहीं, आनंद नहीं, संतोष नहीं, वो जीवन को क्या करने का? जो जीवन में संतोष है, जो जीवन में शांति है। देखो आप यहाँ देखो, आपको यहाँ देखो, कोई भी कमी हो तो बताओ, आप जो मांगे वो दे देंगे। फूल है सब। आपको सत्य चाहिए तो फूल, चैतन्य चाहिए तो फूल, आनंद चाहिए तो फूल, संतोष चाहिए तो फूल, शांति चाहिए तो फूल। बोलो सब, क्योंकि ईश्वर फूल है, ईश्वर अनंतपूर्ण है, इसलिए सब अनंतपूर्ण है। जो नहीं है वो शून्य है, लेकिन है वो तो पूर्ण है ना। माया नहीं है इसलिए शून्य है, भ्रम नहीं है इसलिए शून्य है, कल्पना नहीं है इसलिए शून्य है, अहंकार नहीं है इसलिए शून्य है, सृष्टि नहीं है इसलिए शून्य है। नहीं वो शून्य है, लेकिन भगवान तो पूर्ण है ना। यहाँ भगवान पूर्ण है, जो नहीं है वो नहीं है वो है। वहाँ नहीं है वो सब कुछ है, ये है वो कुछ नहीं है। यहाँ नहीं वो कुछ नहीं है वो सब कुछ है। समझ में आता है सबको? यहाँ है वो सब कुछ है, नहीं है वो कुछ नहीं है। वहाँ नहीं है वो सब कुछ है, ये है वो कुछ नहीं है। जो ये वातावरण वहाँ लाओ, जो अब करोड़ों खर्चा करो, ये वातावरण नहीं मिलेगा। इधर फूटी कोड़ी वगैरह ये फूल वातावरण मिलेगा। देसी हिसाब, एक ने एक बे, वहाँ करोड़ों खर्चो, कैसा भी मकान बनाओ, कैसा कि आपका सोना हो, कैसा भी व्हीकल हो, कैसा भी मकान दुकान हो, कैसा भी बिजनेस हो, ये वस्तु ये करोड़ों अरबों में नहीं मिलती। ये कुमार का कुदरत में मिलती है, और कुमार का कुदरत बिल नहीं बनाती है। आकाश वायु तेज जल पृथ्वी सूर्य चंद्र तारा, दिन रात ठंड गर्मी वर्षा, कोई बिल नहीं बनाता, एक फूटी कोड़ी नहीं लेता। आगे खाली बैठ जाओ, शांति पाओ, फूटी कोड़ी की जरूरत नहीं है ना। प्रैक्टिकल नहीं है? आप वर्ल्ड में घूमो और ऐसी शांति कहीं भी हो, निर्मलता, शीतलता, पवित्रता, आनंद मंगलता, फ्री शांति। बोलो यहाँ आपको दूसरा कोई विचार आता है? और वहां आपको इधर का विचार नहीं आता है।
तो क्या जगह ही नहीं है। एक जन को बोला ये मस्त है, ये फोटो पाड़ो, तो ट्राई किया, फिर क्या बोला मन में, क्या हो गया है, मेमोरी फुल। क्या मेमोरी फुल, मेमोरी फुल हो गई। मेमोरी फुल, वहां की मेमोरी फुल है, तो ये फोटो के लिए जगह ही नहीं है। वहां की मैं मेरा की मेमोरी फुल, नहीं समझे। फिर क्या बोलेगा, देखो हमारा भाव था तो आज आए ना, आज आएंगे, लेकिन शाम होगी नहीं होगी तो भागेंगे, भाई झट खिचड़ी कढ़ी दे दो, घर को पहुंचना है। अरे भाई घर कोई उपाड़ नहीं जाएगा, बराबर है, हम उसमें है ना, आप इसमें हैं, हम उसमें हैं। जो बोलो मैं भाग पड़ा, वो कुदरत में कहा उसमें नहीं इसमें है, कुदरत में कहा मैं तू मेरा तेरा है, कुदरत में कोई भेदभाव नहीं है। ईश्वर में कोई भेदभाव नहीं है, भेद भ्रम नहीं है, और जहाँ भेद भ्रम है वहाँ ईश्वर, वो ईश्वर नहीं है। ईश्वर में कोई भेद भ्रम नहीं है, ईश्वर ही ईश्वर है, ईश्वर जो नहीं है वो ईश्वर नहीं है। बोलो अभी तो आपका 1 घंटा हो गया होगा, कितना हुआ, 1 घंटा 7 मिनट बार नानो कांटो मोटो कांटो एक है ना, आत्मा परमात्मा एक। और भोजन प्रसाद तैयार है ऐसा, हाँ तब करो। क्या प्रसाद दो, प्रसाद देने वाले कौन है, सबको प्रसाद दो। सच्चा चोखा प्रकाश हुआ, आनंद मंगल हुआ, फ्री हुआ, सब शांति हुई। यहाँ आए तो लेके लाग्यू उग्यू उग्यू। अबे आप तो अभी आके बैठे, ये तो कभी का चल रहा है। सुनाई देता है अंदर, अंदर सुनाई देता है। अच्छा क्या बात है, कान बड़े हैं। चलो सब दे दो।